जय हिंद साथियों। आप देख रहे हैं सच्ची खबरें। साथियों, सोशल मीडिया पर योगी आदित्यनाथ जी का एक बयान बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है। आप लोगों ने सुना भी होगा। योगी आदित्यनाथ जी ने वक्फ बोर्ड को लेकर बहुत बड़ी बात कह दी है। उन्होंने बताया है वक्फ बोर्ड की जितने भी फर्जी जमीनें हैं उसका एक एक इंच लेकर गरीबों के मकान और सार्वजनिक संस्थान बनाए जाएंगे जिसमें संपूर्ण सभी को लाभ मिल सके। साथियों, इस पर आप कितना सहमत हैं कमेंट में जरूर लिखना। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना साथियों। और हम बताएंगे उत्तर प्रदेश में वक्फ बोर्ड की कितनी प्रॉपर्टियां हैं जिस पर इस समय सर्वे चल रहा है और कई जगहों पर सर्वे होकर जमीनें खाली कराई जा रही हैं। साथियों, कई गलत तरीके से कई बीघा जमीनें, कई हजारों एकड़ जमीनें गलत तरह से कब्जा किया गया है और उसमें मस्जिदें व मदरसा और कई प्रकार के कब्जा कर लिए गए हैं। साथियों, आप सभी लोग जान रहे हैं इस समय जगह जगह पर बुलडोजर एक्शन भी हो रहा है। जिस प्रकार से योगी आदित्यनाथ जी ने अपने बयान में बताया है कि वक्फ बोर्ड की जितनी भी फर्जी जमीनें हैं जो गलत तरीके से कब्जा कर ली गई हैं उसे एक एक इंच लिया जाएगा, ठीक उसी प्रकार से कार्यवाही भी हो रही है। साथियों, आप ये तस्वीर देखिए। ये तस्वीर संभल की दिखा रहा हूं। साथियों, कुछ समय पहले संभल की चर्चा सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा हो रही थी। वहां पर मस्जिद के सर्वे को लेकर बहुत बड़ा हंगामा हो गया था। साथियों, आप सभी लोग जानते हैं उसमें 5 लोगों की मौत भी हो गई थी। और ठीक उसी प्रकार कानपुर में हो रहा है। साथियों, वहां पर आपने संभल में देखा होगा जहां पर पुलिस चौकी बनाई जा रही थी कि आने वाले समय में किसी धर्म विशेष को किसी प्रकार का कोई परेशानी ना हो। पुलिस चौकी अगर बनी रहेगी तो वहां पर सरकारी कर्मचारी होंगे व पुलिसकर्मी होंगे, वो उनकी रक्षा करेंगे, देखरेख करेंगे, वहां पर बड़ा हंगामा व बड़ा मामला नहीं होने देंगे। लेकिन जहां पर पुलिस चौकी बनाई जा रही थी जिस जमीन पर, उस जमीन को ये जो दलाल थे वक्फ बोर्ड के दलाल, वहां पर भी फर्जी कागजात बनाकर वक्फ का दावा करने लगे थे। साथियों, आप सभी लोगों ने देखा जब वहां पर जिस जमीन पर पुलिस चौकी बनाई जा रही थी वहां पर जब वक्फ बोर्ड का दावा हो गया तो उस कागजात का छानबीन होने लगा, वह सर्वे होने लगा, पूरी तरह से जांच पड़ताल होने लगी कि क्या ये सच में जमीनें जहां पर देखो वहां वक्फ बोर्ड की ही जमीनें हैं। ठीक जब उसका सर्वे हो चुका पूरी तरह से तो कागजात ही फर्जी निकला। साथियों, फिर जिन्होंने कब्जा करने की कोशिश की थी उनके ऊपर एफआईआर हुआ और उस पर कार्यवाही भी, और वहां पर पुलिस चौकी बनकर तैयार हो गई। साथियों, प्रदेश में कई ऐसे लाख हजार एकड़ जमीनें हैं जिस पर गलत तरीके से कब्जा किया गया है। साथियों, ऐसा लोग बता रहे हैं और आप सभी लोग जानते ही हैं देश में सेना व रेलवे के बाद तीसरे नंबर पर वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टियां हैं। इतनी जमीनें, इतनी प्रॉपर्टियां किसने दान कर दिया, सोचने वाली बात है। 9,40,000 एकड़ से अधिक जमीन, जितने में पूरा पाकिस्तान बसा हुआ है, वहां पर भी इतनी जमीनें नहीं है। साथियों, आप सभी लोग जानते हैं उससे पाकिस्तान से भी ज्यादा जमीनें भारत में वक्फ बोर्ड के नाम से है। सोचो कितनी इन्हें छूट दी गई है। देश के किसी भी कोने पर किसी भी प्रॉपर्टी, किसी भी मकान को, किसी भी रेलवे स्टेशन को, किसी भी मंदिर को, किसी भी धार्मिक स्थल को अगर ये चाहें तो वक्फ बोर्ड कर कर जमीनें छीन सकते हैं। साथियों, कांग्रेस सरकार द्वारा इन्हें इतनी छूट दी गई है कि देश के किसी भी कोने पर किसी भी जमीन व किसी भी मकान, किसी भी गांव को अगर ये वक्फ बोर्ड का दावा करते हैं, अपना कागजात दिखाते हैं तो उसे छोड़ना ही पड़ेगा। आप कमेंट में ये बताना वक्फ बोर्ड पूरी तरह से खत्म होना चाहिए, ये वक्फ एक अच्छा बोर्ड है या भूमाफिया बोर्ड है। साथियों, आप कमेंट में जरूर लिखना। योगी आदित्यनाथ जी ने तो बता दिया है अपने बयान में साफ साफ, आप लोगों ने सुना भी होगा कि ये वक्फ बोर्ड नहीं है, भूमाफिया बोर्ड है। जगहों जगहों पर जमीनों पर कब्जा कर रहा है। जिस तरह से संभल में दंगा होने के बाद वहां पर वक्फ बोर्ड एक्टिव रहा, ठीक उसी प्रकार से कानपुर में भी वक्फ बोर्ड इस समय एक्टिव हो रहा है। साथियों, और वहां पर कई बुलडोजर एक्शन भी हो रहा है। कई हजार एकड़ जमीनें गलत तरीके से कब्जा की गई है और लोगों को परेशान करके छीन ली गई है। साथियों, ठीक वहीं पर योगी आदित्यनाथ जी ने सर्वे कराकर बुलडोजर एक्शन भी कर रहे हैं। बुलडोजर एक्शन होकर वहां की पूरी प्रॉपर्टियां खाली कराई जा रही हैं। साथियों,
जिस तरह से योगी आदित्यनाथ जी ने अपने बयान में बताया है, ठीक उसी प्रकार से कार्यवाही भी हो रही है। प्रदेश में 2,17,000 एकड़ से अधिक जमीनें बताई जा रही हैं, जो कि उत्तर प्रदेश में इतनी बड़ी प्रॉपर्टी, पता नहीं कौन अल्लाह के नाम से, पता नहीं कौन इस्लाम के नाम से, पता नहीं कौन किसके नाम से यहाँ की इतनी प्रॉपर्टियां दान करके चला गया और किसी को पता भी नहीं चला। साथियों, अब जब इसका सर्वे हो रहा है, इस पे जांच पड़ताल हो रही है, तो लोगों को मिर्ची भी लग रही है। वक्फ बोर्ड के जितने भी कर्मचारी हैं, जितने भी उसके मालिक बने बैठे हुए हैं, वो लोग बहुत ज्यादा परेशान नजर आ रहे हैं। साथियों, वक्फ बोर्ड पर किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं होनी चाहिए। देश के किसी भी जमीन पर, किसी भी धार्मिक स्थल पर, किसी के भी मकान पर अगर ये अपना दावा करके छीन रहे हैं तो छीनने दो। इतनी बड़ी इनको छूट मिल चुकी है और ये चाहते हैं कि ठीक इसी प्रकार से चलता रहे। आप सभी लोग जानते हैं जिस प्रकार से देश में इस समय वक्फ बोर्ड एक्टिव है, जगह जगह पर जमीनों पर कब्जा कर रहा है अपना दावा करके। अगर इसी तरह से इनका कार्य चलता रहा तो आने वाले समय में देश का एक भी बिस्वा जमीन नहीं बचेगा जो लोगों के लिए होगा। सभी जमीनों पर वक्फ बोर्ड अपना कब्जा कर लेगा। किसी भी मकान पर, किसी भी जमीन पर, किसी भी धार्मिक स्थल पर जब हर जगह पर ये लोग अपना दावा करके छीन सकते हैं तो पूरे देश पर भी इनका कब्जा हो जाएगा। लेकिन इस पर कानूनी कार्यवाही होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में हो रहा है, हम तो कह रहे हैं आप भी सपोर्ट करिएगा और मांग करिएगा कि हर प्रदेश में जितनी भी वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टियां हैं उस पर पूरी तरह से सर्वे होना चाहिए। जो सच में वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टियां हैं वो छोड़कर और जितना भी जमीन व प्रॉपर्टियां गलत तरीके से कब्जाई गई हैं उसे शीघ्र ही छुड़वाया जाए। नहीं तो आने वाले समय में वक्फ बोर्ड लोगों को बहुत ज्यादा परेशान कर देगा। साथियों, आप सभी लोगों ने अभी जल्द में ही वीडियो देखा होगा, पटना से आया था, बिहार के पटना से। एक गांव पर वक्फ बोर्ड वालों ने अपना चिपक लगा दिया। उन्होंने कहा ये गांव जो है वो वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी पर है, इसे शीघ्र ही खाली कराया जाए। वहां के गांव वासी जितने भी थे वो लोग बहुत ज्यादा दुखी होकर कानूनी कार्रवाई करने लगे। साथियों, लेकिन मजे की बात यह है अगर वक्फ बोर्ड अपना दावा कर देता है तो आप हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट व अपने कोतवाली थाने पर नहीं जा सकते। साथियों, आपको वक्फ बोर्ड की संस्था जो बनी है उसी ने एक कोर्ट बना कर रखा है। वहां पर आपको जाकर साबित करना होगा कि ये जमीनें हमारी है, ये जमीनें वक्फ बोर्ड की नहीं है। अगर आप वहां पर कागजात लेकर अपना जाते हैं, वहां पर साबित करने के लिए जाते हैं, तो वक्फ बोर्ड के संस्थान में जितने भी कर्मचारी मिलेंगे वो सब मुस्लिम ही मिलेंगे। साथियों, क्योंकि उन्होंने दावा किया है, उनका एक अलग ही कोर्ट बना हुआ है। अगर आप वहां जाते हैं तो वकील भी मुसलमान होगा, जज भी मुसलमान होगा, जितने भी XYZ जितने भी कर्मचारी होंगे वो मुसलमान ही होंगे। और आप वहां पर साबित भी नहीं कर सकते हैं कि ये हमारी प्रॉपर्टी थी पहले समय से, अब वक्फ बोर्ड वाले दावा कर कर छीन रहे हैं। आपको हर हाल में अपना मकान, अपनी जमीनें, अपना सब कुछ छोड़कर वहां से पलायन करना पड़ेगा, वहां से जाना ही पड़ेगा। अगर वक्फ बोर्ड वाले आपके ऊपर, आपकी जमीन पर दावा करते हैं तो आपको जमीनें छोड़नी ही पड़ेगी। साथियों, इसी तरह से देश में कई जगहों से खबर आ रही थी और सोशल मीडिया पर बहुत बड़ा हंगामा मच गया। साथियों, फिर वक्फ बोर्ड को जब संशोधन करने के लिए बिल पेश किया गया तो लोगों को तिलमिलाहट होने लगी। जितने भी वक्फ बोर्ड के ठेकेदार हैं, जितने लोगों को बहुत ज्यादा लाभ हो रहा है, लाखों करोड़ रुपए जो खा रहे हैं, वो लोग ज्यादा परेशान नजर आ रहे हैं। साथियों, आप सभी लोग देख रहे होंगे सोशल मीडिया पर जिस तरह से वक्फ बोर्ड की जमीनें दी गई हैं, उस पर जिस तरह से बताया जा रहा है कि इस प्रकार से वहां पर काम हो रहा है, वो कुछ भी नहीं हो रहा। साथियों, आप सभी लोगों ने देखा होगा, कई मौलाना भी बता रहे हैं कि जितनी भी वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टियां हैं उस पर गरीबों का हक है। गरीबों की मदद करने के लिए, बच्चियों की व बच्चों की पढ़ाई के लिए उसमें मदद किया जा रहा है। अगर कोई प्राकृतिक आपदा आ जाए, उसमें भारी नुकसान हो तो उसका भरपाई करने के लिए उसकी प्रॉपर्टी होती है। कई तरह से बताया जा रहा है। लेकिन आप लोगों ने इन स्कॉलरशिप को, इनको स्कॉलर को जानते ही होंगे, मुस्लिम स्कॉलर हैं गुलाम सरवर जी।
इन्होंने खुले मंच से ऑन कैमरा पर ही बताया था कि देश में किसी भी गरीब मुसलमान बच्चे व बच्चियों व किसी भी परिवार को किसी प्रकार का कोई लाभ नहीं मिल रहा है। इसके अलग अलग ठेकेदार बने हुए हैं। वक्फ बोर्ड का गलत तरह से प्रयोग किया जा रहा है साथियों। और आप भी कमेंट में जरूर बताइए, जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में वक्फ बोर्ड पर कार्यवाही हो रहा है, सर्वे हो रहा है योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा, ठीक उसी प्रकार से पूरे देश में होना चाहिए। जितनी भी वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टियां उन्हें जब्त कर लेना चाहिए। वक्फ बोर्ड पूरी तरह से खत्म कर देना चाहिए साथियों, कि आने वाले समय में किसी को कभी किसी प्रकार का कोई परेशानी ना हो। नहीं तो जिस तरह से वक्फ बोर्ड जगह जगह पर दावा कर रहा है, ठीक इसी प्रकार करता रहेगा तो आने वाले समय में पूरा देश वक्फ बोर्ड का हो जाएगा। जहां पर कुंभ मेला लग रहा है, आप सभी लोग जानते हैं, प्रयागराज में, बरेली के एक मौलाना वहां की भी जमीनों पर बोल दिया कि ये वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है। 55 से 60 बीघा तक जमीनें बता रहे थे वक्फ बोर्ड की है। तो उनके ऊपर भी कानूनी कार्यवाही होना चाहिए कि जगह जगह पर इस तरह से बातें करना बहुत गलत है। आप लोगों ने कितने भी बयान सुना होगा, मौलाना को कई लोग गाली भी दे रहे हैं, कई प्रकार के बयान भी दिया जा रहा है, लेकिन ये लोग वक्फ बोर्ड का दावा करने से पीछे हट ही नहीं रहे साथियों। जगह जगह पर वक्फ बोर्ड का दावा चल रहा है, लेकिन इनका इलाज उत्तर प्रदेश से शुरुआत हो चुका है साथियों। उत्तर प्रदेश में धीरे धीरे वक्फ बोर्ड की योगी आदित्यनाथ जी ने बताया कि एक एक इंच जमीनें छीन ली जाएगी अगर वो गलत तरीके से कब्जा किया गया है। तो अगर सच में वो वक्फ बोर्ड की होगी, किसी ने दान किया होगा, तो छोड़ दिया जाएगा, वो जिस प्रकार से चाहे उस प्रकार से यूज कर सकते हैं। लेकिन जिस जमीनों पर जबरदस्ती कब्जा किया गया है, लोगों को परेशान करके कब्जा किया गया है, उस जमीनों को शीघ्र ही छीना जाएगा। कानूनी कार्यवाही होगी, जिसके कब्जे में होगा और जिसकी जमीन कब्जा की गई होगी उसे लौटा दिया जाएगा। और जिन्होंने कब्जा कर रखा है, खा रहे हैं, खूब करोड़ों रुपए निकाल रहे हैं उस प्रॉपर्टियों से, उनके ऊपर FIR भी होगी साथियों। आप कमेंट में जरूर बताइए कि वक्फ बोर्ड को पूरी तरह से खत्म कर देना चाहिए या उसमें थोड़ा बहुत संशोधन ही करना चाहिए साथियों। बस इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।